Hello student, now chapter number 3, pair of linear equation in two variable, exercise 3.1 class 10th. स्टूडेंट मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था, सेम एज ये एक्सरसाइज 3.1 है, वो भी सिमिलर है, इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराई थी उसी के अकॉर्डिंग ये आपको क्वेश्चन भी करना है। मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसमें एक तो मैंने ग्राफिकली बताया था और एक एल्जेब्रिकली बताया था, और जो एल्जेब्रिकली था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई था। मैं एक बात और बता सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड इन कंडीशन ऑफ इक्वेशन। ओके, तो ग्राफिकली था वो एक्सिस के अकॉर्डिंग था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1, आफ्ताब एज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से बोला, क्या बोला? 7 ईयर एगो, इट मींस 7 ईयर एगो, पहले आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब आज से 3 ईयर बाद, आफ्टर 3 ईयर आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी रिप्रेजेंट इन दिस। आपको क्या करना है, ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है, इन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट प्रेजेंट एज, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y year। ओके स्टूडेंट्स, y years। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 7 year ago, 7 years ago, 7 years ago, age of आफ्ताब x माइनस 7। आज किसी की एज 10 ईयर है, मैं कहता हूं 2 ईयर पहले, 2 ईयर एगो व्हाट विल बी एज, तो क्या होगी? आज अगर 10 है तो 2 ईयर एगो 10 माइनस 2 8, 6 ईयर एगो 10 माइनस 6, 5 ईयर एगो 10 माइनस 5, पहले की बात कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू y माइनस 7 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग कंडीशन ऑफ क्वेश्चंस। नाउ 7 years ago I was 7 times as old as you, it means आफ्ताब की एज क्या है? x माइनस 7, और एज ऑफ डॉटर क्या है? y माइनस 7। अभी इस केस में ये इक्वल नहीं है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अब इक्वल नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि जो आफ्ताब की एज है वो 7 टाइम्स है किसकी? डॉटर की एज की। डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। नाउ x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस के 49। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, इट मीन्स x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर 3 years I shall be 3 times after 3 years, 3 years from now, it means after 3 years, after 3 years, after 3 years, age of आफ्ताब x plus 3
स्टूडेंट्स वो आफ्टर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आफ्टर। इट मींस क्या होगा, आफ्टर में ऐड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब्स डॉटर क्या होगा स्टूडेंट्स, y+3। चेक कर लो। नाउ अकॉर्डिंग, मैं यहां से बोल सकता हूं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 years from now I shall be 3 times as old as we, as old as will be। it means वो कितना old है, 3 times। x+3 is equal to 3 y+3, x+3 is equal to 3y+3, 3 जा 9, इधर लेके आओ, x 3y इधर शिफ्ट करूंगा, -3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। नंबर 2। स्टूडेंट्स, सिचुएशन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। सो नाउ इक्वेशन 1 and 2 आर आल्सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन आर एल्जेब्रिकली। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 and 2 आर रिप्रेजेंटेड एज एल्जेब्रिकली। सो मैं यहां लिख सकता हूं, सो 1 and 2 आर रिप्रेजेंट algebraically, algebraically। okay students, now we will be represent as graphically, represented as graphically। okay students, now अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो। नाउ प्लॉटिंग, क्या करना है आपको स्टूडेंट, प्लॉट करना है, प्लॉटिंग इक्वेशंस 1 and 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, प्लॉट करना है इक्वेशन 1 and 2। प्लॉटिंग इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 1, x - 7y is equal to -42। okay students, now put first, put x is equal to 0, what value of y, it means 0 - 7y is equal to -42। it means माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y is equal to क्या आएगा, 42/7, 6, y is equal to 6। okay students, second value, what values of we will be put of the x and y। okay students, now x is equal to -7, x is equal to -7, what value of y, we get -7 - 7y is equal to -42, -7y is equal to -42 plus 7, -7y is equal to -35। okay students, so minus minus y is equal to 5, then y is equal to 5। okay students, now रफली रफ करते हैं, क्या करते हैं, फिर एक ग्राफ बनाते हैं, वो बनाएंगे बॉक्स x and y, x is equal to 0, then y is equal to 6, x is equal to -7, then y is equal to 1। okay students, so x is equal to 0,
एंड मैं ये बात कर सकता हूं 0,6 एंड -7,5 आर ऑन द क्या आर ऑन द लाइन x - 7y इज इक्वल टू -42. या ऐसे बोल सकता हूं विल लाइन ऑन द लाइन x - 7y is equal to -42. Okay students, now to find the value of plotting the equation number 2, plotting equation number 2, what value of y or x if first put x is equal to 0, then 0 minus 3y is equal to 6, then y is equal to 6 upon -3, it means -2. Okay students, y is equal to -2. Second, what value we will be put of x if x is equal to 2 4, if x is equal to 2, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पुट क्या करता हूँ 2 करता हूँ तो y की वैल्यू क्या निकल के आती है 0. ओके स्टूडेंट्स, नाउ y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x minus 0 is equal to 6, then x is equal to 6, x is equal to 6. Okay, x y, if x is equal to 0 then y is equal to -2, if y is equal to 0 then x is equal to 6. Okay students, now draw the graph. Now we will be draw the graph of these situation conditions. Now small x-axis or y-axis, x-axis positive, x-axis negative, y-axis positive or y-axis negative. Okay students, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay students, now first 0 or 6, x is equal to 0, y is equal to 6, 1 2 3 4 5 6, 0, 6. Okay students, a point. Now -7, 5, x is equal to -7, 1 2 3 4 5 6 7, and y 5, 1 2 3 4 5, it means that point. Okay students, x what value of x? -7, 1 2 3 4 5 6 7, -7. What value of y? 1 2 3 4 5, -7, 5. A line draw straight passes through the point, these point A and B. Okay students, equations x minus 7y is equals to -42. Okay students, now
Second, x is equal to 0, y is equal to minus 2. X is equal to 0, y is equal to minus 2. 1, 2. 0, minus 2. Okay, students? C point. X is equal to 6. Y is equal to 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X is equal to, x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू क्या है 0. It means 6, 0. C and D. Okay, students. Equations x minus 3y is equal to 6. चेक कर लो. तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेड एज ग्राफिकली. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 2. Now question number 2, student. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900 left. She buys another bat. It means one bat. It means one bat. Another bat means एक bat. Another bat and 3 more balls. It means 3 balls of same kind. इसी types की rupees 1,300. Represent this situation algebraically and graphically. पहले स्टूडेंट्स आपको क्या मालूम है? पहले the cost of one ball, the cost of one bat. Now let the cost of one bat, the cost of one bat x rupees. The cost of one ball y rupees. Okay, students. According by question. According by question. A coach, a cricket team buys 3 bats. It means 3. What value of one bat? X. And 6 balls. 6. What value of one balls? Y. For rupees 3,900. It means students. ये क्या है? 6 bats, 6 ball, और ये क्या है? Cost of 6. So cost of 3 bats. This is the cost of 3 bat and it's the cost of 6 ball. Okay students, तो इनका जो sum करके it means the sum of 3 bats and 6 ball is equal to, now equation number 1, 3,900. And C buys another bat. It means another bat. The cost of one bat, the cost of one bat x. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स. वन इक्वेशन यहाँ नहीं मानेंगे, ऐसे कर देते क्या? 3x plus 6y is equal to 3,900. Number 1. C buys another bat. It means one bat. Cost of one bat x plus 3 more than ball. 3. It means cost of one ball y. The cost of total 1,300. It means x plus 3y is equal to 1,300 rupees. Number 2. Okay students, equation 1 and 2 are represented as algebraically. Equation 1 and 2 are represented as what? Algebraically. Okay students, now
वी रिप्रेजेंटेड एज जियोमेट्रिकली, और जियोमेट्रिकली का मतलब समझते हो, ग्राफिकली। व्हाट? ग्राफिकली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2 for equation number 1. Plotting, it means plotting equation 1 and 2. Plotting equation 1 and 2. 1, 3x plus 6y is equals to 3900. So first put the value of x. Put the value of x. What? 0. If x is equals to 0. If then y is equal to 3 into 0 plus 6y is equal to 3900. 3900. 0. 6y is equal to 3900. Then y is equal to 3900 upon 6. 6 6 are 36. 6 6 are 36. 3 6 5 are 30. 0. It means y is equal to 650. Okay student. Now second point. What value of x? Y 0. What value of y? 0. Y. Now y is equal to 0. It means 3x plus 0 is equal to 3900. It means 3x is equal to 3900. Then x is equal to 3 1 3 3 9, 1300. X is equal to 1300. Okay students, same as question number same as equation number 2. Plotting equation 2. What equation number 2? X plus 3y is equal to 1300. Okay students, now we get we will be the put of the x is equal to 0, then y is equal to first put x is equal to 0. X is equal to 0, then y is equal to x is equal to 0. Okay students, now x plus 3y is equal to 1300. X is equal to 100. Put x is equal to 100. Then it means 100 plus 3y is equal to 1300. 3y is equal to 1200. It means y is equal to 3 4 400. Y is equal to 400. Okay students, now same as x is equal to 1300. Y is equal to 1300. It means 1300 plus 3y is equal to 1300. 3y is equal to 0, then y is equal to 0. Y is equal to 0. Okay students, now from one बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं. इट मीन्स x 1, x 0, y 650, y 0 1300. ये था नंबर 1. सेकेंड बॉक्स, x and y. X is equal to 100, y is equal to 400. X is equal to 1300, y is equal to 0. Okay students, number 2. Now 1 and 2 are represented as geometrically or graphically. Okay students, now student represent by graphical method.
इट मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 यूनिट। स्केल जो रहेगा आपका 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 यूनिट। अगर स्टूडेंट आपको ये स्केल नहीं मानो, आप अगर नहीं मानोगे तो क्या करोगे? जैसे इसमें आ गया 1300, तो आप ऐसे कहाँ तक ले जाओगे? 1300 तक कॉपी बाहर चली जाएगी, कॉपी से बाहर लाइन आ जाएगी आउट ऑफ योर नोटबुक। So we'll assume that 1 unit is equal to 200 units. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400. Okay. Now, first, x is equal to 0, y is equal to 650. X is equal to 0, y is equal to 650. It means 600. ये 700 होगा और जो 650 रहेगा स्टूडेंट वो इस प्लेस पर रहेगा। ये जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? x is equal to 0 और y is equal to 650. Okay students, now second, x is equal to 1300. It means x की वैल्यू जो 1200 1400 के बीच में यहाँ रहेगी 1300 कौन? y is equal to 0। ये पॉइंट रहेगा, चेक कर लो। ये a मान लो, इसे मानते हैं b, और जो एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी वो एक इस टाइप से स्ट्रेट लाइन होगी। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगी? पास करेगी। एक स्ट्रेट लाइन नहीं है स्टूडेंट, नहीं है स्ट्रेट लाइन। आपको क्या करना है? ऐसे नहीं बनाना जैसे मैं आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केल से। किससे स्टूडेंट? स्केल से। ओके। इक्वेशन क्या था इसका? इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है? एक्स इक्वेशन था इसका क्या था? 3x + 6y = 3000। 3x + 6y = 3900। इट मींस 3 bed 6 wall। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन। नाउ सेकंड, x = 100। 100 क्या रहेगा? इस पॉइंट पे रहेगा। y = 400। 400 इस पॉइंट पे रहेगा। ये पॉइंट रहेगा। इट मींस ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? ये मैं मानता हूं a b, ये पॉइंट मानता हूं क्या? c। और ये क्या रहेगा स्टूडेंट? ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? इस 400 को मैं यहां लिखता हूं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार चेक करते हैं। x की वैल्यू क्या है? 100 यहां रहेगी। y की वैल्यू कितना है? 400। इसमें नहीं आता। ये जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? 100, 4। और इस पॉइंट को मान देता हूं मैं क्या? लेट सी 400। अब ये कितना रहेगा यहाँ पर? 600। क्या रहेगा स्टूडेंट? 600। ओके। नाउ 200, 400, 600, सी पॉइंट। सेकंड पॉइंट, x = 1300। x = 1300। इट मींस 12000 और 1300। इट मींस ये कौन सा पॉइंट रहेगा? x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1300। 1000 x की वैल्यू 1300, ये पॉइंट रहेगा 1300 और y 0, यही पॉइंट रहेगा। तो इस पॉइंट से होके पास करेगी इस टाइप से एक लाइन। इस लाइन से होके पास करेगी। व्हाट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2? व्हाट? x + 3y = 1300। x + 3y = 1300। It is represented as graphically or geometrically। Geometrically और graphically। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। सिंपल था, इंट्रोडक्शन भी स्टूडेंट इसका सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पॉज द वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ 4 kg
of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After 1 month, after month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent this situation geometrically and graphically. Okay, students, now shown. Let the cost of 1 kg apples, the cost of 1 kg apples, X rupees. The cost of 1 kg grapes, Y rupees. Okay, students, according questions, according by question, क्या 2 kg what apples, the cost of 1 kg X, then 2 kg is 2 into X plus, and 1 kg grapes, Y, found to be rupees 160. It means 2x plus y is equals to 160. Check कर लो. Okay, students, again now the cost of 4 kg apples, 4 into the cost of 1 kg apples X plus the cost of 2 kg grapes, 2 into y grapes rupees, total cost is 300. It means 4x plus 2y is equals to 300. Number 2. So equation 1 and 2 are represented as algebraically. So equation 1 and 2 are represent as what? Algebraically. Okay, students, now we represented in the geometrically or graphically. Geometrically or graphically. Graphically. Okay, students, now plotting equation 1 and 2. Plotting 1 and 2. 1 2x plus y is equals to 160. First, if we put the value of x, if put x is equals to 0, what value of y? It means 2 into 0 plus y is equals to 160. 0, y is equal to 160. Second, and second point, if y is equal to 0, now we get the value of x. Y is equal to 0, 2x plus 0 is equal to 160, then 2x is equal to 160, x is equal to 80, x is equal to 80. Okay, students, now x, y, x 0, y 160. What value of y? 0, x 80. Okay, students, now same as equation number 2.
It means equation number 1. Same as equation number 2. Plotting इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 को प्लॉट कैसे करोगे स्टूडेंट्स? फॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 300. फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0. पुट x इज इक्वल टू 0. देन व्हाट वैल्यू ऑफ y? इट मीन्स 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300. 2y is equal to 300, then y is equal to 150. ओके स्टूडेंट, 2 का डिवाइड देंगे, y is equal to 150. सेकेंड, if x is equal to, if y is equal to 0, if y is equal to 0, it means for x plus 2 into 0 is equal to 300. 4x is equal to 300. X is equal to 300 upon 4. 300 upon 4. 4. अब 4 का डिवाइड देंगे 300 में, कितने टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स? 75. क्वेश्चन, then x is equal to 75. X is equal to 75. चार्ट बना देंगे x y. if x is equal to 0, then y is equal to 150. if y is equal to 0, then x is equal to or what? 75. if y is equal to 0, then x is equal to 75. Now number 1 and 2 are represented what? Graphically. Okay students, now students, represented as graphically, 1 unit is equal to 60 unit. Okay students, now first 0, what value of x? 0. X 0 and y 160. 160 it means y, it means 0, 160 8. Second 80 x, 80 y 0, it means 80, 0. B point. Okay. Draw a straight line passes through the point A and B. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो पास करेगी किसको? इक्वेशन 1 and 3 को. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इक्वेशन नंबर 1? 2x plus y is equal to 160. 2x plus y is equal to 160. Now second, x is equal to 0. X is equal to 0. This y is equal to 150. Y is equal to 150. It means 140 160 के बीच में रहेगा स्टूडेंट्स, ये रहेगा 150. इट मीन्स 0, 150 और ये पॉइंट मानेंगे C. ये जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? C. नेक्स्ट 75 स्टूडेंट बिटवीन 80 एंड 60. 70 रहेगा स्टूडेंट. अब 70 रहेगा 80 और 60 के बीच में, क्या आ जाएगा? 70 से थोड़ा सा आगे 75. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 75 and 0 y 0. It means that point will be what? 75, 0. Okay students, his name is CD. D. A line, draw a straight line which passes through the point C and D. Draw a straight line
Okay students, equation number 2, what equation number 2, that what is equation number 2? 2x plus y is equal to 150. 2x plus y is equal to 150. और स्टूडेंट मैंने आपको बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कौन सी लाइन बताई थी स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइन. कौन सी? पैरेलल. और स्टूडेंट्स ये वही तो केस फॉलो कर रहा है. एक इक्वेशन क्या है आपके पास? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड अनदर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150. 2 upon 2 is equal to 1 upon 1 is not equal to 160 upon 150. Okay students, so these equations will be gives the parallel lines. Okay students, now ये आपका एक्सरसाइज 3.1 था, सिंपल था. अब आपके बारे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और उसी में आपका सॉल्यूशन बता दूंगा और बात करेंगे. उसमें आपको आपके 2-3 मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो कोई एक मेथड डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड कराएंगे सेकंड एक्सरसाइज में. और सिंपल क्वेश्चन है, अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.